17 अक्टूबर 2011 उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव भैरवकुंड। समय रात की लगभग 11:30 बजे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। पहाड़ों के बीच बहने वाली ठंडी हवाएं पूरे इलाके में किसी अनजान खतरे का एहसास करा रही थी। उस रात गांव के लगभग सभी लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि भैरवकुंड में वर्षों से एक ऐसी दहशत जीवित थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। गांव के बूढ़े लोग उसे कालुआ पिशाच कहते थे, एक ऐसी अभिशप्त आत्मा जिसके बारे में कहा जाता था कि वो रात के अंधेरे में उन लोगों का शिकार करती थी। उसी रात एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अर्जुन ठाकुर अपनी जीप से उस गांव में पहुंचा था। उसका उद्देश्य उन रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई कैमरे में कैद करना था। गांव में कदम रखते ही अर्जुन को वहां का अजीब सन्नाटा असामान्य लगा। हर घर की खिड़कियां भीतर से बंद थीं। पहाड़ों से टकराती हवा की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे गांव के बीच बने पुराने मंदिर की तरफ बढ़ा। उसकी मुलाकात बूढ़े पुजारी हरिनाथ से हुई। मंदिर के भीतर घी के दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी। दीवारों पर बने प्राचीन चित्र किसी भूले हुए श्राप की कहानी कहते प्रतीत हो रहे थे। हरिनाथ की आंखों में ऐसा भय था मानो उसने किसी ऐसी चीज को अपनी आंखों से देखा हो जिसे इंसान देखना ही नहीं चाहता। वर्षों पहले भैरवकुंड के जंगलों में कुछ तांत्रिकों ने अमर शक्ति प्राप्त करने के लिए नर बलि दी थी, लेकिन उस अनुष्ठान के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को अभिशप्त बना दिया। उन्हीं मृत आत्माओं के क्रोध से कालुआ पिशाच का जन्म हुआ था। कहा जाता था कि उसका शरीर आधा इंसान और आधा जला हुआ दैत्य था। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमकती थीं। जो भी उसे देखता वो कभी सामान्य नहीं रह पाता था। अर्जुन इन बातों को केवल अंधविश्वास मान रहा था। उसी दौरान मंदिर के बाहर अचानक किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज गूंजने लगी। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। मंदिर के दरवाजे अपने आप कांपने लगे थे। अगली रात अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव के पीछे फैले घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसके साथ गांव की एक युवती मीरा भी थी। रात के लगभग 2 बजे पहाड़ों के बीच फैला घना कोहरा पूरे रास्ते को निगल चुका था। पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी विशालकाय दैत्य के हाथों जैसी दिखाई दे रही थीं। चलते चलते अर्जुन को महसूस होने लगा कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है। कैमरे के माइक्रोफोन में बार बार किसी जानवर जैसी भारी सांसों की आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, जबकि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर जंगल के भीतर अचानक लाल रंग की 2 चमकती आंखें दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में पेड़ों के पीछे एक लंबी काली आकृति उभरने लगी। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से कहीं अधिक थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और शरीर राख से ढका प्रतीत हो रहा था। मीरा के हाथ से लालटेन छूटकर जमीन पर गिर गई। लालटेन टूटते ही आसपास का पूरा जंगल लगभग अंधेरे में डूब गया। उसी क्षण जंगल में किसी बच्चे जैसी धीमी हंसी गूंज उठी। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा उस दिशा में घुमाया। रिकॉर्डिंग स्क्रीन में कुछ सेकंड के लिए एक जली हुई स्त्री का चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उसी समय मीरा ने डर से चीखते हुए अर्जुन के पीछे देखने का इशारा किया। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कालुआ पिशाच बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसकी जलती हुई आंखें अर्जुन के चेहरे की बेहद करीब थीं। उसकी सांसों से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध फैल रही थी। अचानक वो पिशाच एक अस्वाभाविक गति से जंगल के भीतर गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी जंगल में भारी सांसों की आवाज गूंजती रही। अर्जुन और मीरा घबराकर तेजी से गांव की ओर भागने लगे। उनके पीछे पेड़ों के बीच किसी विशाल चीज के दौड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मीरा का पैर एक जड़ में फंस गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसी क्षण जंगल की गहराइयों से कालुआ पिशाच की भयानक गुर्राहट सुनाई दी। अर्जुन ने मीरा को उठाया और दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। काफी देर भागने के बाद दूर उन्हें गांव की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगी। लेकिन तभी उनके पीछे से फिर वही भारी सांसों की आवाज। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा
तो पेड़ों के बीच दो लाल आंखें फिर चमक उठी। अगले ही पल जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। गांव की तरफ जाने वाला पुराना लकड़ी का पुल उनकी आंखों के सामने हिलने लगा। उनके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों कांपते कदमों से पुल पार करने लगे। तभी पुल के नीचे से किसी विशाल छाया की हलचल दिखाई दी। अगले ही क्षण पुल जोर से कांपा। मीरा का पैर फिसला और उसका शरीर पुल के किनारे से नीचे लटक गया। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तभी पुल के दूसरे छोर पर कालुआ पिशाच दिखाई दिया। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थी। अचानक वो पिशाच चारों हाथ पैरों पर झुक गया और फिर वो अस्वाभाविक गति से उनकी ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर मीरा को ऊपर खींच लिया। दोनों संभल भी नहीं पाए थे कि कालुआ पिशाच उनके बेहद करीब पहुंच गया। उसकी लंबी काली उंगलियां पुल की लकड़ियों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। अर्जुन ने घबराकर अपनी टॉर्च उसकी ओर फेंक दी। टॉर्च सीधे पिशाच के चेहरे से टकराई। एक भयानक चीख के साथ पूरा पुल फिर से जोर से कांप उठा। पुल की कई लकड़ियां टूटकर नीचे गहरी खाई में गिरने लगी। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उनके पीछे पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में गिर गया। कालुआ पिशाच दूसरी ओर खड़ा उन्हें घूरता रहा। उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगी। अचानक पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। अर्जुन और मीरा धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। गांव के पहले घर के पास पहुंचते ही दोनों जमीन पर बैठ गए। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कालुआ पिशाच का नाम सुनते ही चेहरा झुका लिया। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वो इस नाम को पहले भी सुन चुका हो। दूर पहाड़ों के पीछे बादलों में हल्की लाल चमक दिखाई देने लगी। गांव के लोग डर के कारण आसमान की ओर देखने लगे। अचानक गांव के कुत्ते एक साथ जोर जोर से भौंकने लगे। उसी क्षण दूर जंगल से एक लंबी और भयावह चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कांपते हुए पीछे मुड़कर पहाड़ों की ओर देखा। घने अंधेरे के बीच उसे कुछ पल के लिए दो लाल आंखें फिर से चमकती दिखाई दी और फिर सब कुछ हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया।